अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई एसटीएस ने जो सैम्पल पेपर इशू किया था उसमें तकरीबन हर पार्ट के दो क्वेश्चन हैं, तो हमने उनको तकरीबन 100 मार्क्स के तमाम सवालात इकट्ठा किए थे। पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश को कवर किया था और मदर टंग को कवर किया था। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। आपको हल्का सरसरी दिखा देता हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने इंग्लिश के तमाम सवालात कवर किए थे और पार्ट 2 के अंदर हमने मदर टंग के ये सवालात 20 मार्क्स के सवालात थे मदर टंग के उर्दू के, तो ये 20 सवालात हमने कवर किए थे। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखें और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 3 मैथमेटिक्स MCQ से। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें ये दो सवाल तो आपको मॉडल पेपर में ऑलरेडी दिए गए थे, गिवन थे। तो इन दो सवालों को देखते हुए हमने बहुत सारे सवालात आज मैथ के साथ जोड़े हैं, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, फिर उसके साथ जो बाकी हैं मैथ के जो हमने इस वीडियो के अंदर कलेक्ट किए हैं उनको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे और सीखेंगे और पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं आपको लाइव करके। ठीक है, तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इस सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर कौन सा है? 9999। ये मैं ऑलरेडी अपने सॉल्व STS मॉडल पेपर में अपनी वीडियो के अंदर ऑलरेडी ये तमाम मॉडल पेपर के सवालात सॉल्व कर चुका हूँ। द नंबर 35678 इज रिटन इन वर्ड्स एज 35,678। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, ऐसे तमाम सवालात आपको नेक्स्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे तमाम सवालात, वो सवालात जो हमने इस तमाम सवालात इन दो सवालों को देख के अपनी वीडियो के अंदर कलेक्ट किए हैं। नंबर 3 पर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 12 बुक इज 264, द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स विल बी। मतलब कह रहा है कि 12 किताबों की कीमत 264 है, तो बताएं कि 9 किताबों की कीमत क्या होगी। चलें आए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 12 बुकों की कीमत दी हुई है, तो हमें सबसे पहले एक बुक की कीमत निकालनी है। अगर हमें एक बुक की कीमत पता चल जाए तो हम इजीली 9 बुक्स की कीमत निकाल सकेंगे। तो इसके सॉल्यूशन को मैं देखता हूँ। मैंने इसकी पहले से ही वीडियो बना के रखी हुई और ये मैंने लाइव खुद ही सॉल्व किया है। सॉल्यूशन देखिए, कॉस्ट ऑफ 12 बुक इज़, अच्छा आप ये रफ वर्क आपका जो स्लिप होगी, आपकी जो स्लिप होगी उसके बैक साइड पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 12 बुक इज़ 264, 9 बुक्स की कॉस्ट हमें मालूम करनी है, तो इसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले जो हमें एक बुक की कॉस्ट निकालनी है उसके लिए हम करेंगे डिवाइड। 12 को 264 से कर देंगे डिवाइड। 264 हमने अंदर लिखा और 12 लिखा डिवाइड के बाहर। 12 2 ज़ा 24। ठीक है, माइनस करने पर हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2, ऊपर से 4 नीचे उतारेंगे 24, अगेन 12 2 ज़ा 24 और हमारा ये डिवाइड हो जाएगा फाइनल। तो हमें ये मालूम हुआ कि एक किताब की कीमत कितनी है? 22 रुपये। अब 22 रुपये जब हमें मालूम हो गया तो सिंपल हम उसको 9 से ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई दे देंगे, तो हमें 9 किताबों की कीमत मालूम हो जाएगी। सिंपल मैंने उसको मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर क्या आया? 198। इसका मतलब 9 किताबों की जो कीमत थी मेरी वो थी 198। तो भाई इस तरह के सवालात भी आने लाजमी नहीं है कि जो आपको सैम्पल पेपर में सवालात दो दिए में वैसे ही आएंगे। ठीक है, अब देखें ये जो आंसर था हमारा ऑप्शन डी था 198। ठीक है, इस तरह के सवालात भी आते हैं। इसी तरह भाइयों हम तमाम सवालों को सॉल्व भी करेंगे और आपको सॉल्यूशन लाइव दिखाऊंगा भी मैं इंशाल्लाह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 32, विच वन इज द एल्डर। कह रहा है कि अगर दो बच्चों की उम्रों को हम प्लस करेंगे तो 12 आना चाहिए और अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आना चाहिए, तो बताओ उन दोनों बच्चों में से बड़ी उम्र का बच्चा कौन सा है। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है। प्लस करने पर 12 आना चाहिए दो बच्चों की कीमत और मल्टीप्लाई करने पर 32। आए इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 2 का टेबल। 2 के टेबल में हम 32 देखेंगे, 32 कितनी मरतबा आता है। 2 का टेबल लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, 2 का टेबल लिया मैंने। 2 के टेबल को हम 16 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 32। लेकिन अब सवाल ये भी कह रहा है और 2 और 16 को प्लस करने पर जो है ना हमारे पास वो आना चाहिए 12 आना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लेंगे। तो भाई 3 के टेबल में 32 आता है। 3 के टेबल को अगर मैं पूरा भी पढ़ लूँ 33 आता है, 32 नहीं आता। तो मैं डायरेक्ट 4 का टेबल लूँगा। 4 8 ज़ा 32, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 32 आंसर आ रहा है। 4 को 8 से जमा करूँगा तो 12 आ रहा है, ये भी चेक करना है मैंने। 4 और 8 कितने होते हैं? 12। इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल सही जो है ना असम्पशन है। तो 4 और 8 मतलब एक बच्चा 4 साल का है और एक बच्चा कितने साल का है? 8 साल का है। तो बड़ा बच्चा कौन सा है? 8 साल का। तो मेरा जवाब होगा 8 ईयर्स ओल्ड। 8 साल का जो बच्चा है वो बड़ा है, तो हमारा जो जवाब होगा वो सवाल के अंदर ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब होगा 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है
भाई इस तरह के सवालात भी आने हैं, ये सारे मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये इंटर लेवल के क्वेश्चन है, ये सवालात भी आ जाएंगे। नंबर 5 पर देखें कि क्वेश्चन है एल्जेब्रिक तो नहीं है कि क्वेश्चन सिंपल सी दी हुई है, उसको हम बोर्ड मैथ्स रूल से फॉलो करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सवाल एज इट इज उतार देते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है भाई, 5 + 2 × 6 / 3 और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2। ठीक है, बोर्ड मैथ्स का रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। बोर्ड मैथ्स तो सवाल में एविटिव उतार लेता हूँ। तो सवाल के अंदर सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूँगा भाई, ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। यहाँ बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होकर डिवाइड करते हैं, फिर आंसर में गड़बड़ कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले देखें ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बाकी सवाल एविटिव उतारूंगा, 5 + 2 × 6 / 3 2 = 6। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, 6 को 6 से डिवाइड करूँगा, 5 + 2 अब मल्टीप्लाई बाय 6 को जब 6 से मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास 1। ठीक है, अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 1 = 2, 5 + 2 अब 5 और 2 को जमा कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। तो इस इक्वेशन का मेरा जो जवाब बना मेरे भाइयों मेरे दोस्तों 7 बना। ठीक है, इक्वेशन लाइव सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि आपको सवाल समझ में आ जाएं। ऑप्शन सी इस सवाल का हमारा दुरुस्त जवाब था 7 को मैं बोल्ड कर देता हूँ। मैंने शुरू में बोल्ड इसलिए नहीं किया ताकि बहुत सारे लोग आंसर देख के भाग जाते हैं, सॉल्यूशन देखते ही नहीं है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैन बॉट 27 एप्पल्स, 2/9 ऑफ देम आर बैड, हाउ मेनी आर गुड। कह रहा है एक आदमी ने 27 एप्पल ख़रीदे हैं, 2/9 उसमें से ख़राब हैं, तो बताओ सही कौन कितने हैं, मतलब ख़राब हैं, गले में, सड़े में। अब सबसे पहले देखें जो हमें ख़राब एप्पल दिए हुए ना वो भी 2/9 दिए हुए। सबसे पहले हमें ख़राब एप्पल निकालने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ख़राब एप्पल्स का पता चल जाता है तो सिंपल हम ख़राब जो एप्पल्स हैं उसको जो टोटल एप्पल्स हैं 27 उसमें से कर देंगे माइनस, तो हमारे पास सिंपल हमारे जो गुड एप्पल्स हैं उसका फिगर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। 27 हमारे पास एप्पल्स हैं, टोटल 2/9 ऑफ देम आर बैड। मैं लिख रहा हूँ, आप देख लें, थोड़ा सा फ्लैश की वजह से शायद आपको सही नज़र ना आए, लेकिन आप देखें, गौर करें, नज़र आएगा। गुड एप्पल जो हमारे पास हैं वो हमें मालूम करने, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम करेंगे क्या, बैड एप्पल्स निकालने के लिए 27 को 2/9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 2/9 लिखा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब 9 और 27 को हम क्लैश कर देंगे, काट देंगे। 9 1 = 9, 9 3/27। ठीक है, अब 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 = 6। अपॉन के नीचे जो 1 बचा है वो हम नहीं लिखते। अब 6 क्या है, बैड एप्पल्स हैं। हमें बैड एप्पल पता चल गए कि हमारे पास 27 में से बुरे एप्पल जो सड़े हुए एप्पल हैं, गले हुए हैं, वो हैं 6। तो टोटल में से अब हम जब बैड एप्पल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुड एप्पल्स की तादाद आ जाएगी। 27 में से जब हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास गुड एप्पल्स जो आए वो आए 21। तो सवाल नंबर 6 का जो जवाब है वो है ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, 21 एप्पल्स। ठीक है, तो देखो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं भाई। मैं इसलिए लेट वीडियोस बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यार ऑर्गेनिक कंटेंट हो मेरा, कोई फेक कंटेंट ना हो, और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें कि इक्वेशन दी हुई है अलजेब्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और हमें पास इक्वेशन एक दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी अलजेब्रा के अंदर। यह अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। सवाल क्या हमें गिवन है, 3x - 15 - 6 = 0। ठीक है, यही सवाल है। देखें मैं टेली कर रहा हूँ, सॉल्व करते हैं उसको डायरेक्ट। अब हमने क्या करना होता है, बेसिकली पहले स्टेप पे तो मैं सवाल एविटिव उतारूंगा। हमने क्या करना होता है, x को एक साइड पे इक्वल के अकेला करना होता है, बाकी सबको उस तरफ भेजते हैं। कैसे, सबसे पहले 3x को मैं यहाँ लिखता हूँ, इक्वल लिखता हूँ, 6 माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और 15 भी माइनस हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। ये तो आपको पता ही होगा, साइड चेंज साइन चेंज रूल है। अच्छा, 3x एविटिव यहाँ रहेगा, और 15 और 6 कितने हो गए भाई, 21, 21 लिखा। अब यहाँ 3x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। देखें 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x यहाँ अकेला बच गया, 21/3। 3 1 = 3, 3 7 = 21। मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने सिंपल काटा है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, 7। ठीक है, ये है अलजेब्रिक इक्वेशन। ये भी आपके पास MCQs के अंदर आ सकती हैं, आपने प्रैक्टिस तमाम की करके जाना है भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वही अलजेब्रिक इक्वेशन है।
क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। 3x + 7 = 22। सिंपल एक इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालनी है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं ये किस तरह सवाल सोल्व होगा। सिंपल मैंने आपको बताया हुआ, ऑलरेडी सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको भी अगेन सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3x + 7 = 22। 3x + 7 = 22। ठीक है, अब देखें ये जो तमाम सवाल है, दोबारा रिपीट हो रही है वीडियो, ये जो सवालात हैं ये तमाम ऑर्गेनिक हैं, इनको मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ताकि आप सीख सकें। देखें आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते हैं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप अगर थोड़ा सा टाइम अपने आप को नहीं दे सकते हैं तो आप पास भी पेपर नहीं कर पाएंगे। सवाल मैंने एविटिव उतार लिया। 3x में सिंपल यहाँ लिखूँगा, 22 इक्वल के उस तरफ ऑलरेडी लिखा हुआ था, सिर्फ 7 में यहाँ प्लस हो रहा था तो मैंने वहाँ बेच के उसको माइनस कर दिया। 3x यहाँ अकेला बच गया और वहाँ पर 22 - 7 होते हैं, कितने होते हैं भाई बताओ? 15 होते हैं। 15 बचा। अब यहाँ पर 3x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x यहाँ अकेला बच गया, 15/3। आप चाहें तो 3 और 15 को डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल काटा, 3 1 3, 3 5 15 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो सवाल नंबर 8 का जो मेरा जवाब है वो है ऑप्शन बी, आंसर 5। ठीक है, इस तरह की इक्वेशंस भी आती हैं, आपको तैयारी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन तमाम की भी। तो यार इस पार्ट के अंदर मैंने तमाम मैथमेटिक्स के जो है ना MCQs कवर किए हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ x = 3 देन x³ कह रहा है अगर x की वैल्यू 3 है तो x³ क्या होगा? मोस्ट आने वाला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट आता रहा है। x² की वैल्यू निकालो, x³ की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू देखो हमें सवाल में गिवन है कि x बराबर है 3 के, तो बताओ x³ क्या होगा? अब क्यूब क्या भला है भाई, ये क्यूब के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 तो हमने 3 ब्रैकेट में लिखा और ऊपर लिख दिया क्यूब। यही मालूम करना है ना। तो क्यूब के लिए क्या करते हैं? 3 × 3 3 3 9, 9 3 27। तो भाई 3 का जो क्यूब हुआ वो क्या हुआ? 27। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सवाल आ जाए कि x का स्क्वायर मालूम करें और x की वैल्यू 3 गिवन हो, तो स्क्वायर होता है 3 3 मतलब जो नंबर होता है उसको 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9। तो देखें स्क्वायर और क्यूब के अंदर ये डिफरेंस था और सवाल नंबर 9 का जो जवाब था हमारे पास वो था 27। चलते हैं बिना टाइम जाए किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अली कैन टाइप अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट। WPM कहते हैं वर्ड्स पर मिनट को। हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 1 आवर? देखें यार इस सवाल में सवाल पहले क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ते हैं। अली 25 अल्फाज लिखता है 1 मिनट के अंदर। अब बताओ वो 1 घंटे में कितने अल्फाज लिखेगा? इस सवाल में एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपको 25 अल्फाज लिखता है 1 मिनट के अंदर, आपको टाइम गिवन है मिनट्स के अंदर और आपसे पूछ रहा है वो घंटे के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? उस घंटे को मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन होगा कैसे? आए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। भाई बात कहने की है कि इस तरह के सवालात भी आते हैं। आप सैम्पल पेपर को देख कर इतना हल्का नहीं लीजिएगा पेपर को, अपनी तैयारी पूरी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अली कैन टाइप 25 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 25 अल्फाज टाइप कर सकता है। ठीक है, अब पूछ ये रहा है कि बताओ 1 घंटे में वो कितने अल्फाज टाइप करेगा। 1 आवर = 1 घंटे में वो कितने अल्फाज टाइप करेगा। सिंपल, हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में देखें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं भाई? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। वी नो दैट 1 आवर = 60 मिनट्स। ठीक है, और वहाँ पर देखें 25 वर्ड्स 1 मिनट में टाइप करता है। हमें सिंपल 1 मिनट में पता है तो सिंपल हम क्या करेंगे? 25 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 25 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी हम देख लेते हैं। हमने सिंपल 25 को 60 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ी स्क्रीन वहाँ चली गई है, आप प्रोसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल सी है और आंसर आएगा हमारे पास 1500। ये आंसर हमारे पास आ गया 1500 हमारा आंसर है वर्ड्स पर मिनट। मतलब 1 घंटे के अंदर वो 1500 वर्ड्स लिखे टाइप करेगा। ठीक है, तो 1500 हमारा दुरुस्त जवाब था। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है 1500। अच्छा, यहाँ पर मैथ का पार्ट होता है एंड अगर आपने मैथ में मज़ीद डिटेल में वीडियोस देखनी है तो मैथ की एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है ना अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर रीजनिंग एप्टीट्यूड IQ लेवल के क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का आप भरपूर वीडियो वेट कीजिएगा। ये देखें आपने तमाम सवालात इकट्ठा किए, मैं सिर्फ वीडियो बनाने की देर है।
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए जो है ना मैंने ये तमाम सवालात अपनी वीडियो में कवर नहीं किए। देखिए, अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आपने जुड़े रहना है मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको तमाम टेस्ट की अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो भाई वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी शेयर करना है। अच्छा, हाल ही की जो सूरत हाल है कि जिसमें जो है ना आजकल लड़कों ने धरना दिया हुआ, जो फिजिकल टेस्ट में फेल हुए हैं, उनकी भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दूंगा कि उनके साथ क्या हुआ और उनके जो है ना फिजिकल टेस्ट के बारे में क्या होगा, क्या वो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, STS क्या एक्शन लेगा, सिंध पुलिस क्या एक्शन लेगी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ बताऊंगा। ये देखें आप, तमाम जो है ना एनिमल साउंड्स के क्वेश्चन भी मैंने जो है ना कलेक्ट किए हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको तमाम कंप्लीट आपका ये सैम्पल पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।